हमारे परिषदीय शिक्षक बधाई के पात्र हैं कि 6,500 से ज्यादा डिजिटल शैक्षिक सामग्री उन्होंने इस ऐप पर लोड की है। आप एक बार उन सभी शिक्षकों के लिए तालियां बजाएं। बच्चों की इच्छा थी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद लें, तो बच्चों आके आप प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं। सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनकी प्रेरणा आज उनके साथ जा रही है। बच्चों में भाषाई और गणितीय दक्षता के लिए निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है और इस उद्देश्य से आज हम सब निपुण शपथ लेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सबको निपुण शपथ दिलाने की कृपा करें। सभी से अनुरोध है, दाहिना हाथ आगे कर लें। मैं के बाद अपना सभी लोग अपना नाम बोलेंगे। मैं शपथ लेती हूं कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी क्षमताएं प्राप्त कराते हुए प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूंगी और सभी सहभागियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करूंगी। मैं अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये संकल्प जो हमने लिया निपुण प्रदेश बनाने का, हम सब पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुटेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच, उनकी संवेदनशीलता, उनका व्यापक सकारात्मक दृष्टिकोण, उनकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो रहा है और इस नवनिर्माण में शिक्षा का बहुत महत्व है। उनकी प्रेरणा, उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन सदैव से हमारा पाथेय बनता रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें और एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म के साथ ही स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पोषाहार विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, जिनके संयोजन में आज का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है,
बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी यहां पर अधिकारी और प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी हमारे शिक्षक, प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश के 1,91,00,000 बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अप्रैल प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुझे भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम आए। हम लोग पिछले 2 वर्षों से इस बात के लिए चिंतित थे कि आखिर कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया तबाह हुई है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जीवन का प्रत्येक तबका किसी न किसी रूप में इस महामारी की चपेट में आया है और उससे प्रभावित हुआ है। लेकिन इस सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, वह है हमारी शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। मार्च 2020 में हम लोगों को लॉकडाउन में जाना पड़ा था और लॉकडाउन के साथ ही जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा तो स्कूल, कॉलेजेज लगभग बंदी की ओर चले गए थे। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, दूरदर्शन के अनेक चैनल स्कूली शिक्षा की दिशा से बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए नए पाठ्यक्रम के साथ, नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत भी किए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके पास टेलीविजन हो, उनके पास स्मार्टफोन हो या उनके पास कोई इस प्रकार के साधन हो जिसके माध्यम से वह इसको जान सकें, देख सकें और उस कार्यक्रम के साथ आसानी से जुड़ सकें। और फिर बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत 2 वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वह सबके सामने है। उन स्थितियों में जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ये संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें
ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए। इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी चीज उपलब्ध हो जाए। 2017 के पहले मुझे प्रदेश के अंदर कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 2017 में मैं इस बात को देखता था कि पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी जगह स्कूलों में भवनों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। कुछ जगहों पर ये पता ही नहीं लगता था कि ये विद्यालय है या कोई बाग है। झाड़ी के बीच में जैसे तैसे बच्चे स्कूल भी आते थे। कहीं शिक्षक है तो छात्र नहीं, कहीं छात्र है तो शिक्षक नहीं, कहीं भवन है। तो ये दोनों चीजें नदारद होती हुई दिखाई देती थी। बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। जिस प्रदेश में 2017 तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की स्थिति यह थी कि स्कूल जाएं, गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके विद्यालय में प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला है और वह एक सामान्य अभाव में चल रहा है, तो गांव का वह व्यक्ति उस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना उचित समझता था, उसको वह विश्वसनीय लगता था, बशर्ते बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजने की बजाय।